अस्सलाम वालेकुम। क्विक सी मार्केट अपडेट होगी। कुछ चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सबसे डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द मार्केट्स। एक छोटा सा ट्रेड प्लान भी बन रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप सबको एक मार्केट अपडेट दे दूँ, एक डिटेल्ड मार्केट अपडेट आप सबको मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये कि मैं लास्ट जो अपडेट्स थी उसके हवाले से आप सबको गाइड कर देता हूँ। ये हमारा डिस्कॉर्ड पब्लिक सर्वर है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में आपको स्टार्ट में ही लिंक मिल जाएगी, जाएँ आप ज्वाइन कर लें। लास्ट अपडेट यूट्यूब पे पड़ी हुई है, एज अ लर्निंग पर्पस भी आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी नॉलेज है। ये इस प्राइस सेक्शन को हम ट्रेड कर रहे थे अभी तक, ठीक है। इस रेंज को 2 ट्रेड्स हुई हैं, मैंने 5 आवर बुक किया है टोटल दोनों में, ठीक है, इस रेंज में। और उसके बाद अभी मैं चुप हूँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। एक लॉन्ग ट्रेड मुझसे मिस भी हुई है, जो कि मैं अभी आप सबको दिखाऊंगा। देखें, क्लोज्ड बोथ एट ब्रेक इवन आफ्टर टारगेट 1। ब्रेक इवन पे क्लोज करने का मकसद ये होता है, मतलब ये होता है कि स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक इवन पे हिट हो गया, सिंपल इज दैट। ओके, 5 आवर किस तरह से बुक हुआ? 1:5 की ट्रेड थी दोनों, ठीक है। एक थी 1:5, एक थी 1:4.92 समथिंग, लाइक 1:5 वो भी हो गई, ठीक है। तो 5 आवर बुक्ड ऑलरेडी। और उसके बाद मैंने आप सबको कह दिया कि लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस इंट्राडे रेंज, ठीक है। इसीलिए आज मैंने इसको अपलोड किया। देखें इसके बाद कितना ख़राब ड्रम्प आया है। तो इसी वजह से मैंने आप सबको कल ही 12 बजे रात को अपडेट कर दिया इसे, इसके वाले से, ठीक है। चलें अब चार्ट्स पे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़र्दर क्या होना है चार्ट पे, अभी फ़र्दर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट जो रेंज है ये है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, नथिंग मोर। जो आपके सामने है, जो आपको नज़र आ रहा है, यही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ ना ऐड करने वाली है और ना ही हमें ज़रूरत है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। फर्दर जो है, फर्दर हमने अब जाना है नेक्स्ट प्राइस एक्शन की तरफ। 15 मिनट का चार्ट है, अब आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये लॉन्ग है जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये मुझसे मिस हुई है इस वक्त, ठीक है। अभी भी स्टिल मैं वेट कर रहा हूँ, एक ट्रेड प्लान बन रहा है जो कि मैंने अभी करना है, आप सबसे शेयर भी करना है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। आपको मैं बता देता हूँ, इफ़ यू वांट टू ट्रेड दिस तो आप मेरे साथ ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड मिस हो गई, ठीक है। अब चलते हैं सब चीज़ें हटा के, लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स एंड लेट्स मूव ऑन नाउ। सब चीज़ें भूल जाएं, ठीक है। सारी ड्राइंग्स रिमूव हो गई। डेली क्लोजर के बाद सबसे पहले मैंने जज करना है डेली क्लोजर की क्या हो रहा है, ओके। कोई ख़ास रेंज नहीं है इस वक्त, ठीक है। इंटरनली स्ट्रक्चर को ही हमने जज करना है, कोई रेंज नहीं बन रही इस वक्त फ़िलहाल, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लोजर किया है बिल्कुल इस एरिया में, तो मैं समझता हूँ कि वी शुड गो अप, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहले कैंडल के 50% एरिया तक हमें आ जाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या, रीज़न क्या है, वो मैं किसी और टाइम बताऊंगा, ठीक है। अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चलें अब चलते हैं सीधा 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। और 1 आवर के चार्ट पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं मार्क कर लेता हूँ क्विक सा, ठीक है। लेट्स कीप इट क्विक। आई टेकन ऑलरेडी, और यहाँ पे ठीक है। अच्छा, फर्दर एक नया हायर लो बनाने के लिए प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। ओके, इक्वल हाइज, ओके, हायर लो, हायर हाई, न्यू हायर लो बनाने की तरफ प्राइस आ सकती है इस वक्त। और 4 आवर पे बिल्कुल आपने खुश नहीं होना कि मार्केट ब्रेक हो गई है, दिस दैट। इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी बहुत चॉपी है, तो मैं इसलिए कोई हायर हाई हायर लो ज़्यादा मार्क भी नहीं कर रहा। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेड पे हो, इंट्राडे चार्ट पे हो रहा है, उस पे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। इस वक्त मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है थोड़ा सा, और अगर ये ट्रेड मिस ना होती तो ये इस तरह से प्ले आउट हुई होती अभी तक। यहाँ पे इन एरियाज़ में मैंने एग्जिट करना था, ठीक है। ये मिस हो गई, नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो उस पर फोकस करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, ओके। अब 15 मिनट का चार्ट है बीटीसी का, मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टडी कर चुका हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। डेली का मैंने क्लोजर भी जज कर लिया, ओवरऑल सब चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद अब मैं डिसीजन मेकिंग पे आऊँगा, और ओवरऑल बिगर पिक्चर पे मैंने आप सबको बताया भी था कि 27,000 के एरियाज़ तक हम रिलीफ ले सकते हैं, ठीक है। तो वो रिलीफ अब आ रहा है, वीकेंड से पहले पहले ये प्ले आउट हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त जो है सबसे पहली बात तो ये कि अब आपको लग रहा होगा इस वक्त कि यहाँ से हमें जो है एंट्री ले लेनी चाहिए इस रिलीफ में,
एंट्री ले लेनी चाहिए। करेक्शन भी हो गई है, ये लो ले जाएगी मार्केट तो रिलीफ में, उसके बाद जो है हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन होगा। क्यों? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोज नज़र आएंगे। सबसे पहला जो मेजर लो है वो ये है, ठीक है। दिस शुड बी टेकन, इंटरनली आपको दिखाया जा रहा है रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। इंटरनली आपको दिखाया जा रहा है कि यू शुड एंटर नाउ, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से चेंज हो गया है और ऊपर की तरफ जो है हमारा प्राइसेस जाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट द वे हाउ थिंग्स वर्क, ओके। तो एक ये लो है, ओके। इसके बाद जो है यहाँ पे ये लो पड़ा हुआ है, ये लो, सारे लोज ज़रूरी हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट कि आप कहें कि बस फिबोनाची ड्रॉ किया, ठीक है, लकीर के फ़कीर नहीं बनना, पहले भी मैंने कहा हुआ है। फिबोनाची ड्रॉ किया और बस मैंने गोल्डन पॉकेट पे एंट्री लेनी है, नो, गलत बात है, ठीक है। मैं क्या करूँगा इस वक्त, जो मेरा प्लान बन रहा है, डिपेंडिंग ऑन माई कंफर्मेशन, मेरे पास 2 लेवल्स हैं। एक ये, ठीक है, 25,930 का, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ठीक है। 25,930 ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर मज़ीद मैं समझता हूँ कि जो मुझे सबसे अच्छी एंट्री मिलेगी वो इन एरियाज़ के स्वीप होने के बाद मिलेगी, विक्स पे, ठीक है। तो यहाँ से रिलीफ के वक्त फिर मुझे वो एंट्री मिलेगी गोल्डन पॉकेट से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोबारा से आते हैं, ठीक है। और नीचे गोल्डन पॉकेट के नीचे ये जो लोज पड़े हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पे मैं एंट्री लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। ये की एसआर भी होगा, फ्लिप होगा, यहाँ से प्राइस जो है फ्लिप होगी यहाँ से ऊपर की तरफ, एज यू कैन सी, लेट मी शेयर, इस तरह से, ठीक है। सो देन आफ्टर कंफर्मेशन इस तरह से मैं एंट्री ले सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है पुल बैक की, देन आई एंटर हेयर, और अगर नहीं मिलती सो आई वेट फॉर दिस एरिया। इसमें एक और रीज़न है, मैंने ये जो लोअर रीजन सिलेक्ट किया है ना, एक तो ये कि एक स्ट्रॉन्ग पैराबोलिक मूव आई है, ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी रीज़न यहाँ पे एक छोटा सा लुक्स लाइक एक्स ए बी सी एंड डी, यस वी हैव अ बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न इन फॉर्मेशन। तो जल्दी हम अर्ली स्टेजेस पे जो है वो अभी नहीं कह सकते कि ये वैलिड है, लेकिन लोज को देखते हुए, ओवरऑल सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस आए, ठीक है, नीचे, और मेरे एरियाज़ को फिल करके ऊपर की तरफ पंप कर जाए। तो मैं क्या करूँगा, फॉर नाउ आई विल पुट दिस लॉन्ग पोजीशन हेयर, ठीक है, और मैं इन हाइस को टारगेट करूँगा, इन हाइस को। बाकी जब पोजीशन ओपन हो जाएगी मेरी लॉन्ग स्पॉट में डेफिनेटली, तो उसके बाद मैं आप सबको अपडेट करूँगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ से इस तरह से लगा देते हैं इसको, बाकी मैं आप सबको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। ओके, तो ये मेरा अभी के लिए बिटकॉइन के लिए प्लान है। ये लेवल्स हैं, आप वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर लो, वट एवर यू वांट टू यूज़, सब कर लो, आपको यही एरिया नज़र आएंगे, ठीक है। एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस, जो कि आपको टाइम स्पेंड करने से आती है, इतनी जल्दी नहीं आती। तो वो मैं जितना भी चाह लूँ इसको मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये मुझे फील हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है चार्ट पे कि इस तरह से मार्केट ने प्ले आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर दिस प्रोबेबिलिटी टू प्ले आउट, ओके, एंड लेट्स से कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है और मेरे फेवर में, मेरी टाइप के मुताबिक पुल बैक करती है, तो मेरे जो टारगेट्स होंगे वो भी हायर होंगे, ठीक है, और मेरी जो एंट्री होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर यहाँ आती है वेल एंड गुड। कोरिलेशन के लिए मैं USDT डोमिनेंस जो है थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको अगर मैं देखूँ तो इसमें भी अभी थोड़ा सा पंप तो आना है, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगेन 5 मिनट, यहाँ पे भी सेम ऑपोजिट चीज़ है, बेरिश बैट भी बन रहा है, ठीक है, साफ नज़र आ रहा है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बेरिश बैट भी बन रहा है और उसके अलावा जो है प्रीवियस हाइस पड़े हुए हैं जहाँ से रिजेक्शन बनती है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है, लेट्स से यहाँ से रिजेक्ट होती है, सो डेफिनेटली जो बिटकॉइन है वो पंप करेगा ना, ठीक है, USDT डोमिनेंस। तो ये BTC की अपडेट है, छोटी सी ट्रेड अपडेट है। और उसके बाद जो है इथीरियम पे अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम में इस लो के ले जाने के बाद यहाँ पे बैट पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन मैं इथीरियम में बैट पे और ये इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं चलता ऑल्ट्स में।
BTC में है बस, ठीक है, कोरिलेशन के साथ विद योर एक्सपीरियंस आप ट्रेड कर सकते हो। ये लोज ले जाने के बाद अगर हमें एक अच्छी एंट्री मिल जाती है, वेल एंड गुड, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलें, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। मैटिक पे आते हैं। मैटिक में भी काफ़ी एरिया ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैटिक क्योंकि इथीरियम और बिटकॉइन दोनों को ओवर परफॉर्म करता है, तो मैटिक इन लोज पे आएगा, बिल्कुल बॉटम पे आएगा। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस ट्रेंड एंड लिक्विडिटी, वी विल हैव कंप्लीशन ऑफ यस अब बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न मोस्ट प्रॉब्ली ये लोज को ले जाएगा मार्केट। ये इक्वल लोज पड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, देखें। इक्वल लोज का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, जाएं डिस्कॉर्ड में, डिस्कॉर्ड की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग, ठीक है। बुक्स एंड रिसोर्सेज में जाएं, यहाँ पे लिक्विडिटी को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, एज यू कैन सी हेयर। हाँ, दिस वन, इसको देखें, जाएं, स्टडी करें, इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ओके। चलें, परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। गोल्ड के हवाले से मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे जो कि मैं आई वुड लव टू अपडेट यू ऑल अबाउट दैट वन ऑल्सो। तो गोल्ड के हवाले से भी आप सबको मैं अपडेट कर देता हूँ इंशाल्लाह, और फर्दर फिर इंशाल्लाह से उस पर आप लोग अपने पोजीशन साइज़ के मुताबिक, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। चलें, गोल्ड की तरफ चलते हैं। XAU USD, ठीक है, आई नो काफ़ी पंप कर गया है, मैंने इसको देखा भी नहीं है बहुत टाइम से। लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, रीसेट द चार्ट। वीकली पे आते हैं और ज़रा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको। हाई टेकन ऑलरेडी, डेली पे आके थोड़ा सा मैं रेंज देखता हूँ इसकी, ओके। अभी रिलीफ में ही है, ठीक है। गोल्ड इस वक्त डेली के टाइम फ्रेम में रिलीफ में ही है। दैट मीन्स कि आवरली चार्ट पे हमें इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें मिल सकता है हमें, ठीक है। ये पूरा एरिया लिक्विड है, इसलिए मज़ीद पंप करेगा गोल्ड अभी यहाँ से ना, ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है ये लिक्विड है। सो मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर अ स्मॉल करेक्शन ऑन इंट्राडे चार्ट्स या आवरली चार्ट, हम ऊपर की मूव्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर करेक्शन आती है और प्राइस यहाँ तक आती है ना, मैं लेवल बता देता हूँ, ये 1909 के एरियाज में अगर प्राइस आती है, देन यू कैन हैव अ लॉन्ग एंड टारगेट दिस हाई, ठीक है। बट लेवल टू लेवल भी कर सकते हैं इस तरह से ना, इस तरह से लेवल टू लेवल, इस तरह से, ओके। तो ये गोल्ड की छोटी सी अपडेट है, इसमें मैं आपको और क्या बताऊँ, ठीक है, सिंपल इज दैट। DXY की बात करें, DXY जो है इस वक्त तो करेक्शन में है। डेली के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको एलैबोरेट किया था, ठीक है। तो फ़िलहाल करेक्शन ले रहा है तो मज़ीद भी ले सकता है। इन लोज को अगर ये डेली पे इन लोज को टेस्ट करता है, ठीक है, तो गोल्ड ज़रा उसमें थोड़ा रिलीफ आएगा फिर, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वन। चलें, आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि किस तरह से हमने स्टॉक्स को एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये एक अरेबियन स्टॉक है, उन्होंने मुझे नंबर सेंड कर दिया था इसका, तो इसी पे सीधे बात करते हैं। मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको स्टॉक मार्केट में ना न्यूज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि न्यूज़ क्या है फर्दर, उस मुल्क की, उस स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमी के हालात क्या हैं, ओवरऑल ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट नहीं एज अ ट्रेड पर्पज़ लेना चाहते हो, यू कैन डू दैट, ठीक है। इस वक्त जो है यहाँ पे मेरे सामने डेली का चार्ट है, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि स्टॉक्स में आपका एक तो अगर ट्रेडिंग करनी है, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो टाइम फ्रेम है वो छोटा होना चाहिए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज भी होगे कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं, दिस एंड दैट, हाउ आई विल एनालाइज देम। सिंपली जैसे मैं रेंजेस वगैरह मार्क करता हूँ, सबसे पहले तो बिगर टाइम फ्रेम पे आप अंडरस्टैंड कर लें कि इसकी ये रेंज है, मार्केट इस वक्त से यहाँ तक इस तरह से एक रेंज में मूव कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप जहन में बिठा लें।
फिर उसके बाद जो है आप आए इंटरनली मार्केट स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों प्राइस एक्शन के मुताबिक उसको आप ट्रेड करें। और यहाँ पे भी बाय द वे आपके सारे जो हार्मोनिक्स हैं दिस एंड दैट जितने भी पैटर्न्स हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। यहाँ पे अगर हम देखें स्टार्टिंग पॉइंट से फ्रॉम दिस एरिया 0.382, तो ये अब यहाँ पे एक बेरिश हार्मोनिक बन रहा है जो कि मज़ीद पंप करेगा। कहाँ तक पंप करेगा बता देता हूँ। ये मज़ीद पंप करेगा अराउंड 1.13 के रीजन तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक आएगा, ओके। और उसके बाद ये नीचे की तरफ मज़ीद नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। इसकी सबसे बड़ी एक रीज़न तो ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश हो जाएगा, ठीक है। इंटरनली आपने वो देखना होगा। दूसरी बात ये है कि किस तरह से आपने जज करना है कि मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से हिस्टोरिकल चार्ट पे रिजेक्ट हुई थी या होनी है, ठीक है। सप्लाई डिमांड को भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ तो मैंने जस्ट हार्मोनिक आपको डायरेक्टली बता दिया ना। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं, होती हैं, और आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब टू द पॉइंट अगर हम बात करें, लेट्स लीव एवरीथिंग, लेट्स से आई विल ट्रेड 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए, ठीक है। आपका सिंपल सा आंसर इसमें मैं दे देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर मैं आपको दे देता हूँ इस चीज़ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ना तो प्रीवियस डाटा में हमारे पास एक ट्रेंडिंग मार्केट गुजरी है जो कि बहुत कम होती है, ज़्यादातर रेंजेस में ही मार्केट मूव कर रही होती है। व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कम टू द आवरली चार्ट, ठीक है। और आवरली चार्ट पे मैं देखूंगा कि प्राइस का वो कौन सा पॉइंट था जहाँ से प्राइस ने पंप किया और दोबारा से वहीं से पंप कर रही है। तो एक पॉइंट तो ये है रेंज हाई, और ये है एक पॉइंट जहाँ से यहाँ से भी दोबारा नीचे की ऊपर की तरफ प्राइस ने पंप किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंफर्म हो गया। अब जैसे ही आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे आपको समझ आ जाएगी कि यस दिस इज़ द सेम थिंग। कैंडल्स तो डिफरेंट है थोड़ी सी, लेकिन दिस इज़ द सेम थिंग हैपन्स इन क्रिप्टो, फॉरेक्स, ओवरऑल बाकी चार्ट्स पे भी। अब अगर आपने इसको ट्रेड करना है तो बाकी जैसे मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है, जैसे हार्मोनिक्स वर्क करते हैं, वैसे ही सेम उसी तरह से ये भी वर्क करेगा, ठीक है। डोंट वरी। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव अ बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न हेयर। रेंजेस में हम जो है इसको यूज़ करते हैं ना हार्मोनिक्स को, तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 886, ठीक है। यहाँ पे देखें आपकी कंप्लीशन हो गई, आपने लॉन्ग कर लिया यहाँ से, ओके, एंड यू पुट अ स्टॉप लॉस बिलो द 1.13 रीजन डिपेंडिंग ऑन योर आरआर, और आप रेंज हाई को टारगेट कर रहे हो लेट्स से, ठीक है। सिंपली हुआ क्या, यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, ठीक है। एक ये एग्जांपल हो गई, जैसे कि एक ये एग्जांपल होगी 50% पे टेक प्रॉफिट करके 1:3 की लिटरली आप ट्रेड ले रहे हो। आप इसको कम भी कर सकते हो अगर आप रिस्क कम करना चाहते हो ना, ठीक है, डिपेंड करता है। अब मिड रेंज को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, फिबोनाची लेना है, 50% का एरिया मार्क करना है, और यहाँ पे भी ये मिड रेंज में ही स्ट्रगल कर रहा है विच इज़ फाइन। रेंज लो को टेस्ट किया, दोबारा से पंप कर रहा है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए कि जब मार्केट ओपन होगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा या करूँगी कि प्राइस जो है, प्राइस किस पर्टिकुलर लेवल से पंप कर सकती है, डंप कर सकती है। अब आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है, न्यू कैंडल्स ओपन हुई है यहाँ पे इन लेवल्स पे, प्राइस करंटली चल रही है इन लेवल्स पे, ओके। अब यहाँ से अगर आपने ट्रेड करना है, सो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट कि एक लेट से ये ट्रेड थी जो कि आपकी चल रही थी, ठीक है। तो रेंज हाई तक प्राइस जा सकती है, रेंज लो को ऑलरेडी इसने टेस्ट कर लिया है, स्वीप नहीं कर पाई, ठीक है। रेंज हाई तक प्राइस जा सकती है, क्यों, यहाँ पे ये हाइज पड़े हुए हैं नॉट टेकन, और ये हाइज भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ज़रूरी हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पे स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके इवेंट, छोटे छोटे इवेंट डेली बेसिस पे जो होते हैं, ठीक है, और इसकी न्यूज़ पे ख्याल रखा करें, उस पर नज़र रखा करें। इंशाल्लाह दिस इज़ द थिंग विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द रियल वे टू ट्रेड द स्टॉक्स, ठीक है। बाकी सेम है, बाकी चीज़ें सेम है, मैं इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता। इसमें देखें ना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी सेम है, वही ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे प्ले आउट हुई है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट।
व्हाट कैन आई से इसके बाद फर्दर, ठीक है। इसको अगर यहाँ से कोरिलेट करें तो वो आपको वहाँ से नज़र आ जाएगी कि हाँ ये की एस आर की तरह वर्क कर रहा है। सारे कन्फ्रेंसेस सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं कि अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, और कैंडल्स डिफरेंट हैं लेकिन चार्ट्स के एनालिसिस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, और मैंने बेसिक वे में, सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ये जो है बीटीसी का प्लान है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, इसको मैं सेव करके अपलोड भी कर दूंगा जब फिल होता है। होपफुली अगर मैं जाग रहा हूँ उस टाइम तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा इसके हवाले से फर्दर। चलें वाइंड अप करते हैं। जिन्होंने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि इंशाल्लाह मैं एक मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम 2023 इंशाल्लाह। उसमें ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो कि शाय फील करते हैं या फिर बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, और वो सीखना चाहते हैं, पैशनेट हैं, तो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ मेंटोरशिप इंशाल्लाह, 1-on-1 मेंटोरशिप। उसमें सिर्फ मैं और आप होंगे, तो मैं टाइम निकालता हूँ इसके लिए। एवरी मंथ 1 और 2 स्टूडेंट्स मैं अलाउ करूँगा, और इसको मैं लिमिटेड रखूँगा, लिमिटेड टाइम के लिए। एंड जो मेंटोरशिप होगी वो एक्सट्रीम अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 15 डेज़ की होगी। मतलब लेट्स से इफ़ वी टेक क्लासेस 5 days a week, वी विल हैव 3 weeks, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसका भी मेरा प्लान है, थोड़ा सा वेट करें, मैं अनाउंस करूँगा। और जो अभी करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी एंड नो अबाउट दिस मोर, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम।